तो देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह का नहीं, 11 बज चुके हैं और मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे। दाल भी मेरी बन गई थी और यहाँ पे माही हो रही है तैयार। और देविका तो हो चुकी थी तैयार, माही हो रही है। बस उसने कपड़े ये ही पहन के जाएगी, ये इसके ऊपर जो है ना जैकेट डाल लेगी बस। तो ये तैयार हो रही है। और आप लोग सोचोगे कहाँ के लिए तैयार हो रही, तो ये जा रही है धामपुर। तो ये अपनी नानी के घर जा रही है। इनकी नानी भी बुला रही थी कि इन दोनों को भेज दे और 2-1 दिन के लिए। फिर इनकी ना बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी। 15 तारीख तक की छुट्टी है। वैसे जैसे आज धूप निकल रही है ना, तो धूप निकलने के हिसाब से तो छुट्टियां जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर ये दिक्कत होती है। माही की तो खैर छुट्टियां भूल जाएगी फरवरी में, लेकिन इसकी देविका के शायद पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह होंगे, तो ये नहीं जा पाएगी। और इसी को जिद चढ़ी हुई थी, तो ये तैयार हो रही है। मैं गई थी छत पर कपड़े डालने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। 11:30 हो चुके हैं और बच्चे हो रहे हैं तैयार जाने के लिए। जा रहे हैं, तो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं नानी के घर। माही जाएगी, देविका जाएगी। और ये देखिए देविका तैयार हो चुकी है, माही भी हो गई है। तो ये जा रही हैं दोनों। तो देखिए मैं और नैतिक गए थे मौलाना धाम 25 दिसंबर में। तो इनको नहीं लेके गए थे और गाड़ी में जगह भी नहीं थी। फिर इतने सारे ड्राइवर सवारी लेके नहीं जा रहे थे, तो इसलिए मैं बच्चों से मैंने कह दिया था कि तुम चले जाना नानी के घर बाद में। तो अब नैतिक और मैं नहीं जाएंगे, ये दोनों जाएंगी 2-1 दिन के लिए। फिर इनके स्कूल खुल जाएंगे। धूप तो अब अच्छी निकलने लगी है और पता नहीं कब से स्कूल खुलने शुरू हो जा। तो 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं ये, संडे या मंडे में आ जाएंगे। तो बस बच्चे तैयार हो चुके हैं, उनका बैग भी हो गया तैयार। ये तैयार, थोड़ी सी शांति। नैतिक और मैं रहेंगे और ये रहेंगे हमारे ठाकुर जी। इनको इस तरीके से बैठा दिया था यहाँ पे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आराम से बैठे हैं और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो आज मैंने ना सारे भगवान जी को स्नान भी करा दिया है। मंदिर भी मैंने साफ़ कर दिया था और रात तो मैं यहाँ पे दिखाई चुकी हूँ, यहाँ पे सारा सेट कर दिया था। ये मंदिर भी सारे भगवान जी को नहला दिया है। तो ये सब नहा चुके हैं और इन्हें भी सुबह के टाइम में नहला दिया था और पूजा भी कर ली थी और इन्हें भी नहला दिया था। देखिए, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया और ऐसा लग रहा है कमरे में जाने कितनी जगह है। मतलब इधर ना सेवल वाली इधर करने से तो इतनी सारी जगह खाली खाली सी लग रही है। और ये देख तो कितना भारी हो गया। ये देखिए, जल्दी भारी हो रहा। गरम कपड़े हैं ना, गरम कपड़े से तो लगेगा ये भारी। और इसे कैसे टांगूंगी मैं? तो एक साइड से टांग रही, मेट्रो से जाएगी ना इधर से। चलिए हम इसको छोड़ के आते हैं। तो देखिए दोनों बेटियां चली गई है, मेट्रो में बैठा दिया था और वहाँ से ही अपना ऑटो ले लेंगी। ऑटो से चली जाएंगी, 20 रुपये लगते हैं एक जने के। और मेट्रो से भी ऑटो से भी। तो बस उन्हें छोड़ के आके बैठा के और मैं मेरी दाल जो बन गई थी तो मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। टमाटर से तड़का लगा दूँगी दाल में। तो मैंने मूँग मसूर जो तीनों तरीके की दाल आती है ना, हरे की, मूँग मसूर की, वो दाल बना रही हूँ। मैंने 3-4 दिन हो गए थे मैंने साग जब से बनाया था ना, उससे पहले से तो मैंने ना चावल नहीं बनाए थे। तो उस वजह से मैंने कि चलो आज चावल बना लेते हैं। तब तो धूप भी निकल रही है तो मन भी करता है दाल चावल खाने का। वैसे मैं उड़द बनाने के लिए कह दी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं करा। तो मैंने कि उड़द ना ज़्यादा ही भारी हो जाते हैं, कुछ हल्का बना लेते हैं आज। तो दाल चावल बना रही हूँ मैं यहाँ पे और बस मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो बस मैं इसमें तड़का लगा दूँगी और चावल बना लूँगी, रोटियां वगैरह नहीं सेकूँगी। कपड़े मेरे धुल चुके थे और उसके बाद मैं छत पर चली जाऊँगी खाना बनाने के बाद कैसे माधव को लेकर के। तो मतलब जितने जने होते हैं ना, वो कहते हैं उतना ही काम होता है और जितने कम जने होते हैं उतना ही कम ही काम रहता है। और वो मैं सोचती थी यही कर लेगी। वैसे तो मैं कर लेती हूँ सुबह का काम, और जो छोटा मोटा काम होता है वो ही कर लेती है, जैसे रोटी सेकना, चावल वगैरह बनाना। तो सब्ज़ी का तो खैर मैं ही करती हूँ, सब्ज़ी उससे नहीं बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर डाल दिए हैं छोकने में और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, दाल डाल दूँगी यहाँ पे।
आज भी धूप अच्छी खासी निकली है और अब लगता है लगातार ही धूप निकलेगी। और मैं पड़ी हूँ छत पे, खाट पे। तो खाना मैंने बना लिया है। खाने मैंने बनाया दाल चावल और मैं लेटी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मैं नीचे जाऊँगी तो नैतिक नहा रिया है और दोनों बच्चे तो चले गए हैं। देविका माही, नैतिक नहा रिया है और मैं वो नहा लेगा तो फिर खाना ऊपर लेके आऊँगी। तो देखिए, और मैं अपने कैसे माधव को भी ऊपर लेकर आई धूप दिखाने को। ये देखिए, ये देखिए मैं अपने कैसे माधव को भी ऊपर ले आई हूँ और मैंने इन्हें यहीं पे बैठा रखा है धूप में। बहुत नीचे बहुत ठंडे हो रहे थे, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। और मैं खाना लेने जाऊँगी ना तो इनको नीचे बैठाई जाऊँगी। देखिए यार, मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो गया है मौसम। तो बच्चों को ना अच्छा लगता है ऊपर बैठ के खाना खाना। तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है और मैं सारे दिन मतलब कि दोपहर का खाना बनाने के बाद खाने के बाद मैं छत पे जब लेटी थी तो मैं ऊपर ही लेटी रही हूँ। और एक शायद 10-15 मिनट के लिए मैं सो गई थी। ऊपर ही धूप लग रही थी अच्छी खासी, तो बस ऊपर ही लेटी रही, धूप भी लगती रही। और फिर मैं कपड़ों की तह बना करके मैंने रख ली थी बाल्टी में। तो मैं उस वहीं से ऊपर से ही तह बना करके ले आई थी नीचे। और नीचे आई तो मैं जब आई तो 4 बज गए थे। तो मैंने देखा 4 बज रहे हैं और मैंने कि चलो, फिर ये रहता है ना कि वो रहती थी माही तो वो नीचे रहती थी, वो धूप में कम बैठती है, बैठती नहीं है, बैठती है तो वो घूमती रहती है इधर उधर। तो मैं आ गई थी और मेरा हो रहा था बहुत सिर में दर्द। मतलब सोने के बाद जब उठता है तो होता ही है सिर में दर्द। तो मैंने फिर आ कर के चाय बनाई अपने लिए अदरक वगैरह डाल के, और उसके बाद मैंने पी चाय। फिर मैंने बर्तन साफ़ करे, मुँह हाथ धोए। तो इतने में हमारे यहाँ मतलब के रिश्तेदार आ गए थे, मेहमान आ गए थे। तो मैंने उनको चाय पानी वगैरह को पूछा तो उन्होंने पी नहीं थी, मतलब मना कर दिया था, कार्ड देना आई थी। तो हमारी दीदी की जो है, दीदी की नंद है, तो वो आई थी। और वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, वो इतनी देर रुकी भी नहीं यार, अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आता है तो फिर बनाओ। अभी किसी को पसंद है किसी को नहीं है, तो मैंने उनको नहीं दिखाया था, बनाई भी नहीं थी। तो बस वो रुकी नहीं थी, 10-15 मिनट के लिए ही रुकी थी, चाय वगैरह भी नहीं पी थी। कहती कई जगह पी ली है चाय। तो बस वो कार्ड दे करके चली गई थी। उसके बाद मैंने फिर बर्तन साफ़ कर दिए थे, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद शाम की। और मुँह हाथ धो के अपना बाल वाल बहा के मैं फिर घूमती रही। मन ही नहीं लग रहा था, क्यों नहीं, माही होती है ना तो वो घर में बैठ के बात करती रहती है और वो कुछ ना कुछ कहती रहती है। तो मेरा भी वो देख लेती है इधर उधर का, तो मैं अपनी बुनाई वगैरह कर लेती हूँ। कान्हा जी के जो कपड़े बनाने होते हैं मुझे, किसी बच्चे के, तो वो बना लेती हूँ। फिर मुझे बीच में उठना पड़ता है ना बीच बीच में, तो मेरा मन नहीं करता उसके बाद। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं नहीं बुनूंगी, रात को बुनूंगी आराम से बैठ के जब मेरा काम निमट जाएगा। तो बस मैं इधर उधर घूमती रही। और फिर शाम का टाइम हो गया था, कुछ ग्राहक भी आए थे, उनको भी मैंने सामान दिया है। उसके बाद मैंने आटा मल लिया था। मलने के बाद मैंने सेकनी शुरू कर दी थी रोटी हाथ के हाथ। तो मैं ये 10-12 रोटी सेक रही हूँ, बस इतनी ही सिकती है हमारे यहाँ रोटी इस टाइम के टाइम। शाम के टाइम मैं बहुत कम खाती हूँ रोटी, एक आध खा ली, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा मन ही नहीं करता। यानी दोपहर के टाइम मैंने 2:30-3 बजे रोटी खाई थी, तो मेरा मन ही नहीं करा फिर। तो अब मैं इनके लिए सेक के रख दूँगी। इधर मैंने दाल भी गरम कर दी है और ये दाल मैं इस कटोरे में कर दूँगी। रोटी मेरी सिक गई है, तो बस यहाँ पे इसमें पलट के रख दूँगी। दाल भी देखिए मैंने काफ़ी सारी बना ली थी, क्योंकि बच्चे मैं सोच रही खा करके जाएंगे खाना। तो बस वो छोटी वाली बेटी है ना, वो कह रही नहीं हम तो वहीं जाके खाएंगे खाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाओ। और चावल ही बनाने रह गए थे, तो फिर वो जिद करने लगी तो वो चली गई थी। तो देखिए यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है और बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। खाना तो बन गया था, तो बर्तन साफ़ करके रख दिए मैंने हाथ के हाथ। गैस वगैरह सब साफ़ कर दी है और दाल मैंने इसमें कर दी थी, कितनी सारी दाल है। और रोटी भी सेक करके रख दी है, इसके अम्मा बाबा को देना है मुझे खाना। और मंदिर में पढ़ी जा रही है रामायण, तो उसका शोर हो रहा था, वो मैंने इसमें बंद कर दिया है। तो चलिए मैं चलती हूँ कमरे में। मेरे किचन का काम तो निपट चुका है और आज दोनों बच्चे भी नहीं हैं, बेटे नैतिक है, नैतिक छिल लिया है मटर थी, रात में छिल के रख देंगे, तो खाली बैठा था, इससे मटर छिलवा रही हूँ।
और मेरे केसर माधव को मैंने केसर माधव को दूध पिला दिया है। अब मैं इनको सुलाऊंगी। करीबन 6:30 हो गए हैं। 6:30 बजे तक मेरा काम निमट चुका है। अब हम इन्हें सुला देंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। चलिए कुछ मटर में छिलवाएंगे। अच्छा खुशी में ये कह रहा है देवी का माँ ही चली गई है तो मैं खुश हो गया हूँ, मैं अकेला रहूँगा, नाच गाना करूँगा, लेकिन छिल लिया है मटर। चलो कोई बात नहीं, अब सोएंगे। बिस्तर वगैरह मैंने लगा दिए हैं, लगा ही रहता है। और ये मैंने आज हटाया नहीं, इधर से धूप बहुत तेज़ निकली थी, लेकिन मैंने ये हटाया नहीं, क्यों नहीं फिर दोबारा से डालना पड़ता है। और आज हम 2 जने सोएंगे इस बेड पर। तो ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा रूम, कमेंट करके बताना। खाली खाली सा लग रहा है ना, नहीं है तो और भी ज़्यादा लग रहा है। कौन सी पिक्चर आ रही है? गणेश भगवान जी की, गणेश भगवान जी की पिक्चर आ रही है, वो देख रहा है। चलिए बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।